आज से लगभग 3500 वर्ष पहले इस धरती पर एक विद्वान पैदा हुआ। पूरी दुनिया ने उसको मूसा के नाम से जाना। जब उस समय के तात्कालिक लोगों ने मूसा से प्रश्न पूछा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, किन सिद्धांतों पर आप अपनी पूरी की पूरी विचारधारा को लेकर चल रहे हो, तो मूसा ने एक बात कही, मनुष्यों के बीच में केवल और केवल एक तत्व ऐसा है जिसको हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। अगर बुद्धि ठीक है तो दुनिया में सारे काम ठीक, और बुद्धि अगर गड़बड़ हो गई तो सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिश्य कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि होती है दुनिया में सर्वाधिक बल उसी के पास में होता है, निर्बुद्धि के पास में कोई बल नहीं होता। शास्त्रकार लिखते हैं, इस बुद्धि का वो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति के पास में बुद्धि है तो सारी दुनिया उसकी अपनी होती है। जिसके पास में बुद्धि नहीं है उसके पास में अपना कुछ नहीं होता है। वो मूर्खों की भांति दूसरों के पीछे पीछे चलने का प्रयास करता है। महाभारत के अंदर घटना आती है, अंतिम समय में जब युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, तो ये चिंतन हुआ कि चलो दादा के अंतिम दर्शन करके आए। पांचों पांडव साथ में कृष्ण को लेकर के भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं। भीष्म पितामह ने दूर से देखा युधिष्ठिर और पांचों पांडवों के साथ में कृष्ण चले आ रहे हैं। कृष्ण को जैसे ही देखा आंखों में आंसू भर के कहा, केशव मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम इतने दिनों से कहां थे? कृष्ण ने कहा, बताइए, आदेश कीजिए। बोले, आदेश क्या करना है? मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका विवाह मैं आपके साथ में करवाना चाहता हूं। मरते हुए पिता की अंतिम इच्छा क्या हो सकती है? वो यही चाहता है कि मेरी अगर कोई बेटी है तो उसके हाथ पीले कर दूं। मैं भी इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कुंवारी बेटी का विवाह मैं आपके साथ में कर दूं, क्योंकि आपसे योग्य मुझे इस धरती पर और कोई दिखाई नहीं देता है। जब ये चर्चा भीष्म पितामह कृष्ण से कर रहे हैं, भीम ने धीरे से एक हाथ अर्जुन को मारा। बोले, ये बाण यहां क्यों मार दिया, कहीं और मार देते। हमारा दादा तो जो है सरक गया, ये बहकी बहकी बात करने लग गए। आजीवन जो ब्रह्मचारी रहा उसकी ये कुंवारी कन्या कहां से आ गई? अर्जुन ने कहा, पता तो मुझे भी नहीं है, बड़े भैया से पूछ के देखो, कोई अपनी बुआ जी ऐसी हो जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ। पितामह शायद उसकी बात कर रहे हो। युधिष्ठिर से कहा कि भैया पूछो। युधिष्ठिर ने पूछा, बोले पितामह ये आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी ऐसी आपकी बेटी है जिस कुमारी बेटी की आप बात कर रहे हैं? आपने तो विवाह भी नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने विवाह नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी एक बेटी है जिसका विवाह मैं करना चाहता हूं। भीम ने कहना प्रारंभ किया, पितामह आपने हमारी नाक यहां से नहीं कटवाई, आपने हमारी नाक यहां से कटवा दी, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम तो सारे जीवन भर ये दंभ भरते रहे, हमारे पितामह जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं, और आपने चोरी छुपे ये काम किया। भीष्म पितामह ने कहा, रे पागल, भोजन कर करके केवल तेरा शरीर मोटा नहीं हुआ है, तेरी बुद्धि भी मोटी हो गई है। पागल, मैं और किसी कन्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या की बात कर रहा हूं जो अभी तक कुंवारी है। मैंने आज तक अपनी बुद्धि को किसी के चरणों में समर्पित नहीं किया है। आज कृष्ण जैसा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, इसलिए उसके चरणों में अपनी बुद्धि को मैं समर्पित करना चाहता हूं। स्मरण ये रखना, आर्य समाज केवल आपको ये सिखाना चाहता है, आपकी जो ये बुद्धि है, इस बुद्धि को हर किसी के चरणों में समर्पित मत कर देना। जो कोई आता है हमें बेवकूफ बना के चला जाता है,
और हम तालियां पीट पीट करके बेवकूफ बनने का काम करते हैं। आर्य समाज ये आपको सिखाना चाहता है, आप किसी के भाषण को सुनना, किसी के ग्रंथ को पढ़ना, किसी की बातों को आप देखना, लेकिन अपने बुद्धि के खिड़की और दरवाजे सदा खोल करके रखना। आप किसी के ग्रंथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर यह निर्णय तो करना कि ये बात सत्य है या ये बात असत्य है। कोई भी बात आपके सामने आती है, ईश्वर ने आपको बुद्धि संपन्न बनाया है, उस बुद्धि का आप उपयोग कीजिए। नहीं कहने वाले कहते चले जाएंगे, हम लोग मानते चले जाएंगे। हमारा ये मंतव्य बन गया है, ऊंची जगह से बड़ा व्यक्ति अगर कोई बात कह दे तो वो बात सही ही होती है। हमारा ये मानना है कि बड़ा व्यक्ति कभी भी गलत बात नहीं कह सकता है। पर यह ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी होगा तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो आपसे गलत बात कहेगा ही कहेगा। कोई व्यक्ति अगर आपका हित नहीं चाहता है, वो आपसे गलत कहेगा ही कहेगा। कोई व्यक्ति आपको अगर अपना नहीं मानता है, आपसे गलत कह करके जाएगा। कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर बुद्धि और प्रतिभा से संपन्न नहीं है, किसी के पास निरक्षर विवेक करने की सामर्थ्य नहीं है, वो आपसे गलत कह करके ही जाएगा। सत्य तो वही कह सकता है जिसके लिए चरक को कहना पड़ा, रजस्तमोभ्याम निर्वित्य ज्ञान तपो बलेन। ये जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से रजोगुण और तमोगुण का नाश कर दिया है, जिस व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण की प्रधानता आ गई है, जो व्यक्ति ज्ञान तप से युक्त है, जो व्यक्ति कभी असत्य भाषण नहीं करता है, जो व्यक्ति हमें अपना मानता है, जो व्यक्ति मूर्खता से ओतप्रोत नहीं है, वो व्यक्ति आपके कल्याण की बात कहेगा। उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति अगर कहेगा तो वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के, हठ और दुराग्रह के वशीभूत होकर के आपके सामने असत्य परोसेगा। और अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि के खिड़की और दरवाजे हमने खोल करके नहीं रखे हैं, तो असत्य चीजों में हम उलझते हुए चले जाएंगे। और बंधुओं, आज हमारे साथ वही हो रहा है। एक व्यक्ति बड़े से मंच पर बैठ करके हमको ये कहता है, मक्खी उड़ी, हम नीचे से कहते सत बचन महाराज। बोले गुड़ के ढेले पर बैठी, बोले सत बचन महाराज। बोले गुड़ के ढेले को लेके मक्खी उड़ के भाग गई। हमने कहा सत बचन महाराज। एक भी आदमी ये पूछने को तैयार नहीं है कि ये मक्खी गुड़ का ढेला लेकर के कैसे उड़ गई। गुरुजी ने कहा है तो सही ही कहा होगा। हम वो लोग हैं, हमारे यहाँ कुछ भी चल सकता है। मानने वालों ने तो यहां तक मान लिया, हमारे यहाँ नक्कटों का संप्रदाय चल गया और नक्कटों ने वो हुड़दंग मचाया। कभी सत्यार्थ प्रकाश को उठा करके देखिए, मेरा ऋषि लिखता है, जो देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, जिस देश के अंदर गौतम और कणाद जैसे दार्शनिक तत्वों के ज्ञाता होते थे, जो देश वेद की आज्ञाओं में चला करता था, जो देश सारी दुनिया को उपदेशित किया करता था, जो सत्य की बात कहने वाला ज्ञान का आदि स्रोत देश था, उस देश के अंदर नक्कटों का संप्रदाय चल जाना, चोरी संप्रदाय चल जाना, जिस देश के अंदर ये कह देना यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो घी पियो। बोले घी के लिए पैसा चाहिए होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बोले मेहनत क्यों करते हो? पैसे वाले को पकड़ो, उससे उधार ले लो। बोले उधार लेना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस करने का नंबर आता है तो बहुत दिक्कत होती है। बोले एक बार ले तो लो, लेने के बाद किसने किसका लिया, किसने किसका दिया, मरने के बाद कोई किसी का नहीं देता है। खाओ पियो मजे करो, लोगों को लूटो,
लूट करके भाग करके चले जाओ, ये भी हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर चल गया। यहां तक स्थिति बिगड़ी कि लोगों ने ऐसी चीजों को भी मान्यता दे दी कि व्यभिचार के लिए ये लिख दिया गया, मातरम अपि न त्यजे, माता के साथ में भी व्यभिचार करना पड़े तो उसका भी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे संप्रदाय इस देश के अंदर चले गए। लिखने वालों ने लिख दिया, हमने स्वीकार कर लिया। बोले जी कुंभकर्ण की जो मूछें थी वो 12 योजन लंबी मूछें थी। अब लिखने वाले ने लिखा, लेकिन किसी भले आदमी ने ये नहीं पूछा कि ये 12 योजन की मूछें कैसे होंगी। अब जब 12 योजन की मूछ है तो ये मुंह कितना बड़ा होगा और फिर ये शरीर कितना बड़ा होगा। अब लिखने वाले ने लिख दिया 12 योजन का मतलब पुराने लोग तो समझते होंगे, आज के किलोमीटर से निकाले ना तो 48 किलोमीटर बनेगा। अब 48 किलोमीटर लंबी मूछें हो तो जो लोग मूछें रखते हैं उनका अनुभव होगा, ये मूछें कभी कभी बड़ी हो जाती हैं तो नाई के पास जाकर के हमको सेट करवाना पड़ता है। अब 48 किलोमीटर लंबी मूछें हो तो नाई जब इधर से काटता हुआ जाता होगा तो अगर पैदल चल के जाएगा तो काटते काटते वहां तक पहुंचेगा, जब तक उधर सेट करेगा तब तक इधर वाली लंबी हो जाती होंगी। फिर तो बेचारे को मोटरसाइकिल पे बैठ करके और कैंची लेकर के भागना पड़ता होगा और काटते हुए जाता होगा। कभी अगर ऊंचा नीचा ब्रेकर आ गया तो कहीं की ऊपर हो गई और कहीं की नीचे हो गई। लिखने वाले ने लिखा और मानने वाले ने बड़े आराम से मान लिया। लेकिन ये याद रखना, आर्य समाज ने यह सिखाया कि कहीं पर अगर लिखा है तो अपने बुद्धि को खोल करके रखना, यह चिंतन जरूर करना कि यह बात सही है या गलत है। इसलिए ऋषि दयानंद को लिखना पड़ा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। असत्य बात आपके अपने घर की हो उसको छोड़ने में कोई संकोच मत करना, और सत्य बात दुश्मन के यहां मिल जाए उसको भी स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपनी बुद्धि को योग्य बनाइए, अपनी बुद्धि को प्रखर बनाइए, पर यह स्मरण रखना जब जब यह बुद्धि कुंठित होगी, जब जब यह बुद्धि विकृत होगी, ये दुनिया के लोग आपके ऊपर हावी होंगे। क्योंकि ये स्मरण रखना, सुकरात से जब ये पूछा गया, महाराज एक बात बताओ, लोग बड़े होशियार हो गए, अब सामान्य लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। जो लोग लोगों को ठग करके अपना काम चलाते थे उनका गुजारा कैसे चलेगा? तो पता सुकरात ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखना, जब तक इस धरती में मूर्ख जिंदा है तब तक धूर्त कभी भी भूखा नहीं मर सकता है। और एक चीज वो कहते हैं कि ये मूर्ख और आकाश ये अनंत हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो जब तक मूर्ख जिंदा है तब तक बुद्धिमान भूखा नहीं मर सकता है। आर्य समाज ने बस यही काम किया कि जो हमारे बुद्धि के अंदर ताले पड़े हुए थे, मूर्खता के आडंबर में हम उलझे हुए थे, आर्य समाज ने उन तालों को खोलने का प्रयास किया, आपको एक रास्ता दिखाया। ये ध्यान रखना, क्या स्थिति उस समय में थी, पूरे के पूरे ज्ञान परंपरा को इन लोगों ने उलझा करके रख दिया था। आज भी पौराणिक जगत में आप जाएंगे, उनसे ये पूछ करके देखना, बोले जी वेद क्या है, तो वो कहते हैं ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा पर्यंत हम सबको वेद मानते हैं। ये ऋषि दयानंद और आर्य समाज की कृपा है। उन्होंने वेद और वेद से संबंधित और उसके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं उसके बीच में एक लकीर खींच करके बताई कि ये सत्य है, ये असत्य है और ये मिश्रित सत्य है। तीनों को अलग अलग करके उन्होंने स्थापित किया। आप ये स्मरण रखना, ये आर्य समाज की ही कृपा है कि आप सही बात को आज माने चाहे ना माने, लेकिन ऋषि दयानंद और आर्य समाज के आने से पहले हम ये निश्चय ही नहीं कर पाते थे कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। ऋषि दयानंद ने सत्य और असत्य के बीच में एक ऐसी लकीर खींच दी और ये समझा दिया कि देखो ये सही है, ये गलत है, मानना ना मानना मर्जी आपकी है, लेकिन जिस दिन आपका विवेक जागेगा तो आपके पास सत्य और असत्य दोनों अलग अलग रूप में प्रस्तुत होंगे, आप उनको स्वीकार कर सकते हैं। ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद की देन थी।
जिस समय अंग्रेजों ने विचार किया कि इस देश को 1000 वर्ष तक गुलाम कैसे बनाया जाए,